चेहरे के दाने या मुहासे, ये मसला वो नौजवानों के साथ हो या जवानी में, लेकिन बहुत तकलीफ़ देह होता है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरी आगाही हासिल करें इसकी वजूहात, इलामात, एहतियाती तदाबीर और होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो हमारी आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस सिलसिले में बहुत ही तवज्जो की ज़रूरत है ताकि सारी बातों को अच्छी तरह से हम समझ सकें। इसकी वजूहात में सबसे पहला नंबर आता है हार्मोनी तब्दीलियाँ, ख़ास तौर पे बलोगत, हैज़ या हमल या सिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वजह हो सकती है। नंबर 2 है ज़्यादा ऑयली जल्द के मसाम बंद हो जाते हैं, इससे भी ये मसले होते हैं। नंबर 3 है गैर सेहतमंद या गैर सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल, यानी फ़ास्ट फूड, चॉकलेट, दूध और चिकनाई वाली अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना। नंबर 4 है ज़हनी स्ट्रेस। नंबर 5 है ज़्यादा कॉस्मेटिक या मेकअप का इस्तेमाल करना। नंबर 6 है जेनेटिक्स यानी वैरायटी असर यानी मौरूसी असरात। और नंबर 7 है सफाई का ख्याल। अब इसकी इलामात क्या हो सकती हैं? चेहरे पर सुर्ख दाने या पिंपल्स का आ जाना, बाज़ दानों में पीप या सफ़ेद मवाद बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से सूजन और जलन, ये भी एक इसके अलावा दाग, धब्बे और जिल्द का ख़राब होना। और नेक्स्ट पॉइंट है दाने पेशानी, नाक, थोड़ी या कमर पर आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्नी या कील मुहासों के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती है। इसमें सबसे पहला जो काम है वो है चेहरा दिन में 2 बार कम से कम धोया जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए। नंबर 2 पे आता है हाथों से दानों को न छेड़ें। बाज़ नासमझी में कुछ अफराद, बच्चे या बच्चियां दानों को फोड़ते रहते हैं। उनके जहन में ये होता है कि ये एक दफ़ा हटा दिए तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो बिगड़ जाते हैं, इससे और चेहरा ख़राब होता है। इसके अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, मसलन सब्ज़ियाँ, पानी, कम चिकनाई वाली खुराक यानी पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना, सब्ज़ियाँ और फल इनका इस्तेमाल करना, तो ये मुतवाज़िन ग़िज़ा बन जाती है, तो इससे फ़ायदा होता है। कॉस्मेटिक का कम से कम इस्तेमाल करना, यानी मेकअप की आदत जो है वो ज़रूरत के तहत करना, रोज़ाना इस्तेमाल ना करना। आदमी वैसे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हर आदमी खूबसूरत होता है। नींद पूरी करें, ज़हनी सुकून बरकरार रखें। बाद दफ़ा लोगों को देर तक रात को जागने की आदत होती है, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती और वो दिन में बड़े डिस्टर्ब और परेशान रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नींद पूरी की जाए और ताकि उनको ये परेशानी ना हो। रोज़ाना पानी की मिक़दार जो कि 8 से 10 गिलास है वो ज़रूर पूरी की जाए। जिल्द के मुताबिक मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, यानी सुनी सुनाई बातों से या टीवी पे देख कर या मीडिया पे देख के जो मुख्तलिफ क्रीम या लोशंस मिलते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो जिल्द से मुताबिकत रखते हैं, अगर ख़ुद समझ में नहीं आते तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट से पूछ लें और वो ही इस्तेमाल करें। तली हुई और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं
ऑयली बहुत ज़्यादा, वो उनका इस्तेमाल कम कर दें या तर्क कर दें। अब हम बात करेंगे कुछ इसमें होम्योपैथिक की मेडिसिन्स हैं जो बहुत फ़ायदेमंद हैं। पहली दवाई का नाम है बर्बेरिस इकोफोलियम। ये चेहरे के दाग धब्बे, पुराने मुहासे, जिल्द को साफ और चमकदार बनाती है और पुराने मुहासों को ख़त्म करती है। इसका इस्तेमाल 30 या क्यू की ताकत में किया जा सकता है। नंबर 2 दवा आती है सिलीशिया। ये 6x या 30 में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पीप वाले दाने हों, सुस्त रफ्तारी से भरने वाले हों, यानी कि उनको जब आप ट्रीटमेंट करते हैं कोई तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं, तो उसके लिए दवा बहुत अच्छी है। यानी जिस्मानी कमज़ोरी भी हो साथ साथ आदमी को, तब भी ये फ़ायदा देती है। हेपरसल्फ एक दवा है, 30 में इसका इस्तेमाल भी हो सकता है अगर दाना पीप वाला हो, छूने से बहुत ही हसास हो, जिल्द पर गर्मी और सूजन के असरात हों, तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। एक और दवा है जिसे कहते हैं काली ब्रोम, यानी काली ब्रोमियम, 30 में बहुत अच्छा काम करती है अगर चेहरे, कमर, सीने पर शदीद दाने हों और नींद में बेचैनी के साथ ये अमल होता हो। सल्फ़र एक दवा है 30 में, इसको भी लिया जा सकता है कि अगर जिल्द खुश्क हो, ख़ारिश हो, सुबह के वक्त ज़्यादा दाने निकलें, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। इसी तरह से नेट्रम म्यूर 30 में एक और दवा है जो बहुत अच्छी साबित होती है अगर दाने जज्बाती दबाव से हों, यानी चिकनी जिल्द, सूरज की रोशनी से हसासियत हो, तो यानी वो बढ़ जाएं, तो ये दवा बहुत अच्छी है। इसके अलावा मुफीद घरेलू टिप्स और परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है, यानी अर्के गुलाब लगा सकते हैं मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर, नींबू का रस या एलोवेरा जेल लगाने से सोजिश में कमी आती है। इसी तरह से मेकअप सोते वक्त ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए और तौलिए का इस्तेमाल कम से कम रखा जाए ताकि उसको ऊपर से रगड़ने से दाने ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा जो बातें भी मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को अच्छी तरह से जहन में रखें और कोशिश करें कि अगर आप ख़ुद दवा का इंतखाब कर सकते हैं तो ठीक है, वरना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ लें, वरना आप मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको अपनी इलामात के साथ व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको सही दवा का इंतखाब करके दे सकूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन थोड़ी सी कोशिश से आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।